उधमपुर इनकाउंटर में शहीद हुए थे। उधमपुर के शहीद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें अब से कुछ देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। बसंतगढ़ इलाके में इनकाउंटर हुआ था। कल इनकाउंटर में शहीद हुए थे और आज शहीद जवान को सलाम पेश किया जा रहा है, खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हवलदार जंटू अली शेख उधमपुर इनकाउंटर में आपको बताएं कि शहीद हुए थे। ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शहीद जवान को सलाम पेश किया जा रहा है, खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उधमपुर में आपको बताएं कि कल इनकाउंटर हुआ था और उधमपुर के बसंतगढ़ में इनकाउंटर में इन्होंने शहादत पाई। हवलदार जंटू अली शेख को इस वक्त आपको बताएं कि पूरे सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और कहाँ के रहने वाले हैं? मगरबी बंगाल के नादिया के रहने वाले हैं हवलदार जंटू अली शेख। इनका जो आबाई मकाम है वो पत्थर घाटा है। वहाँ पर इस खबर को सुनते ही मातम पसरा हुआ है। और इस बीच सीधी तौर पर लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उधमपुर में हुए इनकाउंटर में, बसंतगढ़ में कल इनकाउंटर हुआ था जिसमें शहादत पाई हवलदार जंटू अली शेख ने और आज इन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खराज अकीदत पेश किए जाने की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर आपको सामने दिखा रहे हैं। हवलदार जंटू अली शेख मगरबी बंगाल के नदिया के रहने वाले हैं और इनका जो आबाई मकाम है, आबाई घर जो है वो पत्थर घाटा है, जहां पर शोक की लहर। सीधी तौर पर आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। उधमपुर इनकाउंटर में शहीद हुए जवान को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हवलदार जंटू अली शेख इनकाउंटर में शहीद हुए थे और ये उधमपुर के बसंतगढ़ में इनकाउंटर हुआ था जिसमें शहादत पाई थी। राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, इस वक्त हम देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें, शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कौन कौन से बड़े आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, बताइए। देखिए, सेना के बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से कल शहादत दी जो हवलदार झंटू अली शेख है, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और डूडू बसंतगढ़ का इलाका था जहाँ पे आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर हुआ और वहाँ पे जो है इन्होंने सर्वोच्च बलिदान जो है अपना दिया। और आज यहाँ जम्मू में जो है इनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। इनके जो है आप देख सकते हैं कि सेना के बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो सब मौजूद हैं और पुलिस के भी अभी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके साथ साथ अन्य जो जवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से जम्मू रीजन में लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अभियान छेड़ा हुआ है आतंकवादियों के खिलाफ, उसी के चलते जो है ये अपनी शहादत जो है इन्होंने दी है। क्योंकि ये उस वक्त जब आतंकवादियों ने घात लगा के जो है हमला किया, वापसी जो है कार्रवाई की गई सेना की तरफ से, इनकाउंटर हुआ, कुछ समय तक गोलियां चली और जो इनिशियल गन फाइट थी उसमें जो है ये जख्मी हो गए थे हवलदार जो है। तो ये तो इनको आज यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, तो इनको आज ट्रिब्यूट जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। आप लाइव जो है वीडियो पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सेना के जवान उनको अपनी ट्रिब्यूट देते हुए, तो सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं राजन वैद। आर्मी के अफसरान की तरफ से, फौज की तरफ से इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में पुलिस अफसरान की तरफ से खराज अकीदत पेश किया जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि कल उधमपुर के बसंतगढ़ में इनकाउंटर हुआ था जिसमें इन्हें गोली लगी थी, जख्मों की ताब ना लाकर और शहादत पाई है और आज इन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सेना के आला अफसरान की तरफ से, फौज के आला अफसरान की तरफ से खराज अकीदत पेश किए जाने की लाइव तस्वीरें आप जम्मू से देख पा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस के आला अफसरान की तरफ से खराज अकीदत पेश किया जाएगा। हवलदार जंटू शेख की शहादत की खबर सुनने के बाद उनके आबाई मकाम, आबाई घर पर मगरबी बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई है, मातम पसरा हुआ है। और अगर जज्बे खाकी की बात करें इन आबाई मकाम की रवानगी को लेकर, तो क्या बताया जा रहा है, क्या अपडेट है, बताइएगा राजन। पा रहा हूँ मेरे साथ एक जवान भी थे और जिन्होंने बताया कि ये उनके चाचा जी थे
अभी मेरे साथ खड़े हैं वो, लेकिन अभी जिस तरह से हम यहाँ पे जो माहौल है बहुत ही गमगीन है और कहीं ना कहीं देश लेकिन अपने ऐसे जाबाज़ों पे हमेशा गर्व करता है जो अपनी जान की परवाह नहीं करते और भिड़ जाते हैं आतंकवादियों के साथ, क्योंकि ये छिपा नहीं है कि पाकिस्तान की अब जो साजिश है वो यही है कि कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू रीजन को भी सुलगा जो जम्मू सूबा है उसको भी सुलगा के रखा जाए। तो ये जो है लेकिन हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जो है हाल ही के दिनों में सफलता भी मिली। किश्तवाड़ में जो है आतंकवादियों को मारा गया, कठुआ ज़िले में आतंकवादियों को मारा गया। लेकिन जिस तरह से हमेशा ये देखा गया है कि जो आतंकवादी घने जंगलों में छुपे होते हैं और उस घने जंगलों में हमेशा जो पहला मौका होता है वो आतंकवादियों के पास होता है, क्योंकि वो छुप के हमला करते हैं, क्योंकि उनमें सामने से हमला करने की हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती। तो ये हम जिस तरह से हमारे ये जवान हैं तो इस तरह से एक मिसाल जो है इन्होंने देश के सामने पेश की है, जो हमेशा से हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जवान जो हैं वो पेश करते आए हैं। हमेशा इस तरह की मिसाल पेश करते आए हैं कि जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, जो शहादत है वो जो है देश के लिए दी जाती है। तो वो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें कोर कमांडर हैं और बाकी अफसरान हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपनी ट्रिब्यूट जो है वो इनको दिए। हवलदार झंटू अली शेख जो है वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, तो ये यहाँ पे इनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। उसके बाद इनके पैतृक गांव में जो है इनके शव को भेजा जाएगा। हमेशा अपने देश के जो वासी हैं वो अपने शहीदों को हमेशा नमन करते आए हैं और हमेशा जो है उनको याद रखा जाता है। हाल ही में कठुआ ज़िले में भी 4 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे और तब भी समूचा देश जो है उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि जो है वो पेश की थी। आज जो ये जवान हैं इनकी भी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर जहां पिछले 3 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है कि आतंकवाद बहुत ज़्यादा जो है पनपा है, कभी कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि हमने देखा कि जम्मू रीजन में कभी ऐसा वक्त भी आया था कि तब आतंकवादी घटनाएँ छुटपुट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पिछले 3 सालों में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हमेशा बना रहता है। तो इस ऐसे में ही जिस तरह से ये मुख्तलिफ ज़िलों में, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, कठुआ का इलाका हो, जम्मू के भी जो आउटर इलाके हैं वहाँ पे संदिग्ध मूवमेंट जो है वो आतंकवादियों की लगातार जो है वो नोटिस की जा रही है। ऐसे में हमारी जो सेना है वो हाई अलर्ट पे है और हाई अलर्टनेस बनाई हुई है और लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं वो ठीक नहीं लगते हैं। जिस हिसाब से पिछले 3 साल में जम्मू को एक जंग का मैदान बना दिया है, वो उन इलाकों में जहां कि आतंकवाद ख़त्म हो चुका था। डुडू बसंतगढ़ में इलाके में कभी बहुत आतंकवाद हुआ करता था, लेकिन बीच में एक ऐसा मौका भी आया जब आतंकवाद समाप्त हो गया। लेकिन वापस जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना OGW का नेटवर्क यहाँ पे बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुआ, जिसके चलते यहाँ पे नेटवर्क बनाने के बाद आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी और जो रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि लगभग 40 से 50 जो ट्रेंड आतंकवादी हैं वो जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त है। तो यही है कि इस वक्त सेना के लिए चैलेंजेस ये हैं कि घने जंगल, टॉपोग्राफी, टेरेन जो ऐसा है, उस टेरेन में जो है आतंकवादियों का मुकाबला हमारे जो बहादुर जवान हैं वो कर रहे हैं। हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन फिर भी उन चैलेंजेस की परवाह ना करते हुए हमारी फ़ौज ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दुश्मन को दिया है और यही सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है अपना देकर भी, अपना बलिदान देकर भी देश की रक्षा करना, ये जज्बा केवल भारतीय फ़ौज में है और ये भारतीय फ़ौज इसी के लिए जानी जाती है कि चाहे देश सबसे पहले है और चाहे अपना जान भी देनी पड़े लेकिन देश पे आंच नहीं आनी चाहिए। वही सुप्रीम सेक्रीफाइस, वही शहादत जो है
हवलदार झंटू अली शेख ने दी है और दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने शहादत पाई है। और आज देश जो है नम आंखों से उनको ट्रिब्यूट भी देगा और अपनी विदाई भी देगा। और ये मिसाल भी बाकी जो सैनिक हैं, बाकी फ़ौजी हैं, उनको लिए भी मिसाल बन जाते हैं कि किस तरह से देश सबसे पहले होता है, देश के लिए अपनी शहादत देने वाला अमर हो जाता है, हमेशा लोगों की स्मृति में याद रखा जाता है। और हमेशा बिल्कुल राजन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस शहादत को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाता है। लेकिन इस बीच सवाल और चैलेंज अभी भी उतना बड़ा है कि आतंकवादी लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं और जिन इलाकों का आपने इससे पहले जिक्र किया, दूदू बसंतगढ़, भाटा धुरियान के जंगल, डीकेजी, ये वो तमाम इलाके, पीर पांचाल की वो पूरी रेंज, जहां पर एक समय में कुछ समय पहले तक अगर ये कहा जाए कि आतंकवाद या घुसपैठ की कोशिशें ना के बराबर थीं, लेकिन एक बार फिर से इसी ट्रेडिशनल रूट को आतंकवादियों ने रिवाइव करने की कोशिश की है। और यहाँ पर बीते दिनों 2 हफ्ते पहले जो घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, कितने बड़े पैमाने पर हुई हैं, ये सब ने देखा है। किस तरह यहाँ पर मुठभेड़ हुई, कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाने पड़े। जी राजन, ये अपने कैमरा ऑफ कर अपने चलिए जम्मू से दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीरें। और उधमपुर में बसंतगढ़ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त हवलदार झंटू अली शेख शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल के वो रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के नादिया के रहने वाले थे। पैतृक गांव उनका पत्थर घाटा में है और शोक की लहर हर तरफ है। जम्मू में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। फिर उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पश्चिम बंगाल के नादिया भेजा जाएगा। और एक बार फिर जवान ने शहादत दी है और इस शहादत को सलाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार कुछ ऐसे वाकया सामने आए जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, जैसे टंगमर्ग में भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, उसके बाद उधमपुर के बसंतगढ़ में मुठभेड़ हुई और आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त ये जवान शहीद हुए, जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ हवलदार झंटू अली शेख, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव फिर इसके बाद पहुंचाया जाएगा पश्चिम बंगाल। और देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा देने के लिए पहुंचे हुए ये सैनिक, आप इन्हें वर्दी में देख रहे हैं। और आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त जिस तरह से झंटू अली शेख शहीद हुए, उनकी शहादत को हर तरफ सलाम किया जा रहा है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जारी है। बीते कल बसंतगढ़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं उससे पहले कुलगाम के टंगमर्ग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। और अब जिस तरह से जवान की शहादत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी जा रही है। जम्मू से आपको ये सीधा मंजर दिखा रहे हैं।